हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने छनपक कथा देख ली थी। इस वीडियो में हम लोग दूसरी कथा जो कि है ब्राह्मणी नकुल कथा, ठीक है। इसका शीर्षक देख लेते हैं, ब्राह्मणी नकुल नकुल कथा, ठीक है। सेकंड क्या था पॉइंट अपना, संदर्भ लिखना है, ठीक है। तो यह कथा श्री विष्णु शर्मा द्वारा प्रणीत पंचतंत्र नामक पुस्तक से ली गई है, ठीक है। इसके व्याख्याकार कौन है? श्री कृष्ण त्रिपाठी जी। प्रेरिता कौन है? रमाशंकर त्रिपाठी। रचना काल क्या है इसका? 300 ईस्वी। पंचतंत्र का विग्रह, पंचतंत्र का विग्रह देखेंगे। पंचानाम तंत्रानाम समाहार, अर्थात ये 5 तंत्रों का समाहार है, ठीक है। पहला तंत्र कौन सा है? मित्र भेद। दूसरा तंत्र कौन सा है? मित्र संप्राप्ति। तीसरा भेद कौन सा है? काकोली लोकीय। चौथा तंत्र कौन सा है? लब्ध प्रनाद। पांचवा कौन सा है? अपरीक्षित कारक, ठीक है। तो पंचतंत्र नाम का पांचवा तंत्र अर्थात अपरीक्षित कारकम कारक अंतिम भाग है, जिसमें 15 कथाएं, कितनी कथाएं हैं? 15 कथाएं शामिल है। इनमें ब्राह्मणी नकुल कथा भी शामिल है, जिसका संपूर्ण वर्णन यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो इस वे में आपको प्रेजेंट करनी है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या था? पात्रता। पात्र कौन कौन है? ब्राह्मण, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी का पुत्र नकुल, नकुली और एक्सेट्रा, ठीक है। तो चौथा कहानी की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या प्रसंग। किसी स्थान पर, एक सेकेंड, किसी स्थान पर देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। क्या, कौन से नाम का? देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी गर्भवती थी, ठीक है। उसकी पत्नी क्या थी? गर्भवती थी। उसने पुत्र को जन्म दिया। उसने उसी दिन एक नकुली ने भी नकुल नेवले को जन्म दिया था, ठीक है, तथा मर गई थी। तो नकुली ने क्या किया? नेवले को जन्म दिया और मर गई, ठीक है। तब पुत्र पर स्नेह करने वाली उस ब्राह्मणी ने अपने बेटे की तरह दुग्ध प्रदान पहले लगाना व मालिश के द्वारा उस नेवले को भी पालन किया, ठीक है। मगर ब्राह्मणी ने क्या किया? पुत्र पर स्नेह करने वाली उस ब्राह्मणी ने अपने बेटे की तरह उस नेवले को पाला, उसको दूध पिलाया, उसको तेल लगाया, ठीक है, आदि मालिश के द्वारा उसको नेवले को पालन किया। किंतु वह उस नकुल पर विश्वास नहीं करती थी। वो क्या? जो उसकी पत्नी थी, वो उस नकुल पर, नेवले पर कभी विश्वास नहीं करती थी, ठीक है। पुत्र स्नेह के सब स्नेहों से बढ़कर होने के कारण वह आशंका करती थी कि कहीं अपनी जाति के दोष के कारण यह नेवला मेरे पुत्र को हानि न पहुंचा दे, ठीक है। नेवला क्या था? नेवला और एक इंसान का बच्चा, ठीक है। तो हमेशा क्या है, पुत्र के प्यार में ये सोचती रहती थी कि कहीं नेवला अपनी जाति दुश्मनी के कारण मेरे बेटे को हानि न पहुंचा दे, ठीक है। कहा भी गया है, तो यहाँ पे श्लोक देख लिया जाए। कुपुत्रति भवे भवेत्तुषां हृदयानन्दकारकं दुर्विनीतं कुरु कोऽपि मूर्खोऽपि व्यसनी खल, ठीक है। अर्थात क्या है? अर्थात है इसका, उदंक कुरु मूर्ख व्यसनी तथा दुष्ट पुत्र भी अपने माता पिता के लिए हृदय आनंद कारक होता है, ठीक है। श्लोक का मतलब क्या है इसका? उंडक, कुरु, मूर्ख, व्यसनी तथा दुष्ट पुत्र भी अपने माता पिता के लिए क्या होता है? हृदय आनंद होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद कभी भी ब्राह्मणी ने खाट पर इसके बाद कभी उस ब्राह्मणी ने खाट पर पुत्र को सुलाकर घड़े को लेकर पति से कहा, ब्राह्मण जल के लिए मैं तालाब पर जा रही हूँ, तुम नेवले से मेरे पुत्र की रक्षा करना, ठीक है। तो इसके बाद एक दिन क्या हुआ? ब्राह्मणी ने खाट पर पुत्र को सुलाकर घड़े को लेकर पानी भरने के लिए बाहर गई। उसने अपने पति को कह दिया, ब्राह्मण जी, जल के लिए मैं तालाब जा रही हूँ, आप नेवले से मेरे पुत्र की रक्षा करना, ठीक है। तदंतर ब्राह्मणी के चले जाने के बाद सुने घर को छोड़कर भीख मांगने के लिए वह ब्राह्मण भी निकल गया, कहीं चला गया, ठीक है। तो वो ब्राह्मणी के चले जाने के बाद सुने घर को छोड़कर भीख मांगने के लिए वो ब्राह्मण भी निकल गया, ठीक है। इसी बीच संयोग से एक काला नाग बिल से निकला। इसी बीच क्या हुआ? संयोग से काला नाग बिल से निकल गया। नेवला उसे अपना स्वाभाविक शत्रु मानकर भाई की रक्षा के लिए सर्प के साथ युद्ध करके उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो क्या हुआ? जैसे नाग को देखा नेवले ने, तो नेवला उसे अपना स्वाभाविक शत्रु, नेवला ने उसको अपना शत्रु मानकर भाई की रक्षा करने के लिए सर्प के साथ युद्ध करके उसके टुकड़े टुकड़े कर डाला, ठीक है। उसके बाद खून से लथपथ शरीर वाला नेवला बड़े आनंद के साथ अपने कार्य को प्रकट करने के लिए माता के सामने आता। जैसे ब्राह्मणी आई पानी लेके, वैसे ही नेवला क्या था? खून से लथपथ हुआ था, मगर बड़े आनंद में कि मैंने भाई की अपनी रक्षा की है, अपने कार्य को प्रकट करने के लिए माता के सामने आया। माता भी खून से भरी भीगे मुख वाले उस नेवले को देखकर आशंका से भरकर विचार करने लगी कि निश्चित ही इस दुष्ट ने मेरे बच्चे को खा लिया। ऐसा सोचकर क्रोध में उसने उस नेवले पर ऊपर जल से भरा हुआ घड़ा पटक दिया, ठीक है। तो जैसे ही माता ने उसका मुख लहूलुहान देखा, तो उसने आशंका में पढ़कर विचार करने लगी कि निश्चित ही इस नेवले ने मेरे बच्चे को खा लिया, ठीक है। ऐसा सोचकर वो क्रोध में हो गई और उसने नेवले को ऊपर ही जल से जो भरा घड़ा था उसको पटक दिया, ठीक है। इस प्रकार ब्राह्मणी नेवले को मारकर जब रोती हुई घर के भीतर आई, तो उसने देखा कि उसका पुत्र उसी प्रकार सो रहा है। फिर पास में काले नाग पर टुकड़े किया हुआ देखकर पुत्रवध के शोक में वह अपने सिर पर व छाती को पीटना शुरू की। तो क्या हुआ? जैसे ब्राह्मणी घर के अंदर गई नेवले को मारकर, तो रोती हुई घर के अंदर गई कि उसका पुत्र मर चुका है, ठीक है। मगर उसने देखा कि उसका पुत्र उसी प्रकार सो रहा है। फिर उसके पास में काले नाग को भी देखा कि उसके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। ये देखकर वो अपने पुत्र के जैसे पुत्र के समान उसको मानते थे अपने नेवले को, उसके वध के शोक में अपने सिर और छाती को पीट पीट कर रोने लगे, ठीक है। इस बीच ब्राह्मण भिक्षा लेकर घर लौटा, तो वह देखता है कि पुत्र शोक से संतप्त ब्राह्मणी विलाप करती हुई कह रही है, ये लोभी स्वभाव वाले, लोभ के वशीभूत, तुमने मेरी बात नहीं मानी, और तो अब पुत्र की मृत्यु रूप दुख वृक्ष के फल को भोगो, ठीक है। तो उसने क्या कहा? ब्राह्मण जैसे घर आया तो उसने भिक्षा लेकर घर आया, तो उसने देखा कि उसकी पत्नी जो है वो
शोक मना के रो रही है वो, ठीक है। तो रो के उसने जैसे ही पत्नी ने ब्राह्मण को देखा, उसने कहा, हे लोभी, ये स्वभाव लोभी वाले, लोभ के वशीभूत तुमने मेरी बात नहीं मानी, उसने जो मना किया था, तुम मेरे घर को छोड़ के मत जाना और नेवले से मेरे पुत्र की रक्षा करना। मगर क्या किया ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए बाहर चला गया, ठीक है। तो उसके कारण क्या हो गया, पुत्र की मृत्यु हो गई। तो इसके अर्थ में ब्राह्मणी कहती है कि अब पुत्र की मृत्यु दुख वृक्ष को फल भोग, मतलब जो पुत्र का वध कर दिया उसने, उसका जो दुख है वृक्ष के समान, उसके फल को भोगो, ठीक है। पांचवा पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। पांचवा पॉइंट क्या है, निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या मिलता है, कुदृष्टम, कुपरिज्ञातम, कुश्रुतम, कुपरीक्षितम, तंत्राण न कर्तव्य, जो प्रकाश लोक था ऊपर वो अपने को लिखना, ठीक है। इसका भावार्थ क्या, बिना बिना देखे, बिना सोचे समझे, बिना सुने या बिना परीक्षण किए हुए व्यक्ति को कोई कार्य नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो बिना देखे, बिना सोचे हुए, बिना सुने या बिना परीक्षण किए हुए व्यक्ति को कोई कार्य नहीं करना चाहिए, जैसा कि इस ब्राह्मण ने किया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो दूसरी कथा है, ब्राह्मणी नकुल कथा, ये भी समाप्त होती है, ठीक है। आपको विशेष तौर पे इसमें ये ध्यान रखना है कि जो भी नाम इसमें दिए हैं, नाम दिए हैं या नगर के नाम दिए हैं, ये सबको आपको ध्यान से वही लिखना है, ठीक है। वो चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके मार्क्स वहाँ कटेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि तीसरी कहानी होगी, ठीक है।